बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम डिस्कस कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कल हमने फुल डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था, मैंने फुल डिटेल में आप सबको बताया था। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन देखी थी, उर्दू में डेफिनेशन देखी थी हमने, उर्दू में पहचान देखी थी, इंग्लिश में कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं वो देखा था, और हेल्पिंग वर्ब्स देखे थे, सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा था, और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स देखे थे, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों के, और साथ में हमने कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस की थी। आज मज़ीद एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं? हैज़ और हैव, और साथ में क्या होता है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म नहीं होती, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। नंबर 1 है वो जा चुका है। चुका क्या है? परफेक्ट टेंस है। और है क्या है हमारे पास? प्रेजेंट टेंस है। तो ऐसा काम जो माजी में हो चुका है लेकिन उसका ताल्लुक जो है ना वो हमारे प्रेजेंट मतलब कि हाल के साथ है, तो हमारे पास क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। वो जा चुका है, वो जा चुका है, जा चुकी है नहीं है, लड़की की बात नहीं है, लड़के की बात हो रही है। वो जा चुका है। वो ही जा गो चुका है, मतलब कि कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हम लगाएंगे हैज़ और हैव। अच्छा, हैज़ हम सिंगुलर चीज़ों के साथ लगाते हैं, हैव हम प्लूरल चीज़ों के साथ लगाते हैं जो ज़्यादा होती हैं। हैज़ सिंगल चीज़ के साथ मतलब कि जो एक होगी, जैसे किसी का नाम हुआ ही, शी, इट वगैरह वगैरह। और हैव किसके साथ लगाएंगे? जैसे किसी शेप्स के नाम हो गए, ह्यूमंस के नाम हो गए, किसी मतलब कि ज़्यादा सारी चीज़ों के नाम हो गए, वही हो गया, आई हो गया, दे हो गया, इस तरह हम उसके साथ हैव लगाएंगे। ठीक है, वो जा चुका है, ही हैज़ गोन। अच्छा, गोन क्यों आया पता है किसी को? क्योंकि हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, इसलिए हमने गोन लिखा है। गो वेंट गोन। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गोन होती है। गो वेंट गोन। वो जा चुका है, ही हैज़ गोन। जब हम नेगेटिव बनाएंगे, वो जा नहीं चुका, ही हैज़ नॉट गोन। क्या लगाना है? नॉट के बाद, हैज़ के बाद हमने क्या लगाना है? नॉट लगाना है। ही हैज़ नॉट गोन। अब ये गोन गोन ही रहेगा, इसको आपने गो नहीं करना कि हैज़ लगा दिया तो नॉट लगाया तो हमने गोन कर दिया, गो कर दिया, ऐसा नहीं करना है, गो नहीं लिखना है। फिर क्या वो जा चुका है? हैज़ ही गोन, साथ में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क मस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वन है मैं अंग्रेज़ी सीख चुका हूँ। मैं अंग्रेज़ी सीख चुका हूँ। अच्छा, कल हमने उर्दू में पहचान देखी थी, चुका है, चुकी है, चुके हैं, साथ में क्या आता था? लिया है, लिए हैं, आया है, आई है, दिया है, दी है, इस तरह के सारे जो आखिर में जिसके लास्ट में अलिफ़ आएगा ना, अलिफ़ है, छोटी है, तो हम उसको कहेंगे कि ये भी हमारे पास क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे कि यहाँ पर है मैं अंग्रेज़ी सीख चुका हूँ। क्या हूँ? चुका हूँ। चुका है, चुका हूँ, चुकी है, ये हूँ के हिसाब से अगर आए ना तो ये भी हम कहेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। सिर्फ है हैं के निस्बत से हमने नहीं कहना कि हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हमारे पास चुका के बाद अगर कुछ भी आ जाए, हूँ, है, इस तरह का, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर था आया तो हम कहेंगे पास्ट है, लेकिन जब हमारे पास कुछ और आए तो हम क्या कहेंगे? ये प्रेजेंट है। मैं अंग्रेज़ी सीख चुका हूँ, अपनी बात हो रही है। चुका हूँ, चुका परफेक्ट, हूँ प्रेजेंट। अंग्रेज़ी क्या होती है? इंग्लिश होती है। सीख क्या होती है? लर्न होता है। ठीक है, मैं आई हो जाएगा। तो क्या बना? आई के साथ हम क्या लगाते हैं? हैज़ तो लगा नहीं सकते। आई के साथ हम हैव लगाते हैं। आई हैव लर्नड इंग्लिश। ठीक है, लर्नड। आई हैव लर्नड इंग्लिश। मैं अंग्रेज़ी नहीं सीख चुका हूँ। आई हैव नॉट लर्नड इंग्लिश। आई हैव नॉट लर्नड इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेज़ी सीख चुका हूँ? हैव आई लर्नड इंग्लिश? हैव आई लर्नड इंग्लिश? साथ में क्या आएगा? हमेशा क्वेश्चन मार्क मस्ट है। ठीक है, आयत ने दरवाज़ा खोल दिया है। थर्ड वन है आयत ने दरवाज़ा खोल दिया है। दिया है, अभी मैंने बताया, दिया है, दी है, लिया है, ली है, ये सब आएंगे तो हमारे पास क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। आयत आयत ही होगी। आयत ने दरवाज़ा खोला है तो दरवाजे की इंग्लिश क्या होती है? डोर। खोल, खोल क्या होता है? ओपन। आयत हैज़ ओपन द डोर। है तो प्रेजेंट टेंस है, तो हम क्या कहेंगे? हैज़ लगाएंगे। एक आयत ने खोला। अगर हमारे पास ज़्यादा होता, अगर यहाँ पर गर्ल्स लिखा होता तो हम कहते गर्ल्स हैव ओपन द डोर, लेकिन यहाँ पर एक लड़की की बात हो रही है तो हम एक ही लिखेंगे।
आयत ने दरवाज़ा खोल लिया है, आयत हैज़ ओपन द डोर। आयत ने दरवाज़ा नहीं खोल लिया है तो क्या आएगा, आयत हैज़ नॉट ओपन द डोर। आयत हैज़ नॉट ओपन द डोर। क्या आयत ने दरवाज़ा खोल लिया है, हैज़ आयत ओपन द डोर। हैज़ आयत ओपनड द डोर। बहुत इजी सेंटेंसेस मैं लाई हूँ जो हम रोज़मर्रा डेली लाइफ में मतलब बोलते हैं ना, वही मैंने सेंटेंसेस जहाँ पर भी लिखे हैं। इसने किताब पढ़ ली है, ठीक है। क्या है क्या है नेक्स्ट वन, इसने किताब पढ़ ली है। अब इसने किताब पढ़ ली है, किसी का नाम नहीं गिवन, हम ही भी लगा सकते हैं, हम शी भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसने किताब पढ़ ली है, इसने किताब, जिस मर्जी ने किताब पढ़ी है तो हम कहते हैं उसने किताब पढ़ ली है। किताब क्या होती है, बुक होती है, पढ़ क्या होती है, रीड होता है। उसने ही या शी लगा देते हैं, ली है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हम कहेंगे ही हैज़ रीड द बुक। ही और शी, ठीक है, दोनों लगा सकते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि लड़की है या लड़का है। तो नेक्स्ट वन होगा, उसने किताब नहीं पढ़ ली है तो ही हैज़ नॉट रेड द बुक। रीड, रेड, रेड ये थर्ड फॉर्म ही रहती है। रीड की जो थर्ड फॉर्म होती है वो रीड, रीड, रीड ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन हो जाएगा, क्या उसने किताब पढ़ ली है, हैज़ ही रेड द बुक। हैज़ ही रेड द बुक। साथ में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। मैंने नया फ़ोन ख़रीदा है, ठीक है। क्या है, मैंने नया फ़ोन ख़रीदा है। मैंने ख़रीदा है तो आई अपनी बात हो रही है। नया, न्यू, फ़ोन कौन सा होता है, फ़ोन ही होता है। ख़रीदा क्या होता है, बाय। अब यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हमने कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, तो हम कहेंगे आई हैव बाय बॉट बॉट। आई हैव बॉट अ न्यू फ़ोन। मैंने नया फ़ोन नहीं ख़रीदा है, आई हैव नॉट बॉट आ, आई हैव नॉट बॉट आ न्यू फ़ोन। क्या मैंने नया फ़ोन ख़रीदा है, हैव आई बॉट अ न्यू फ़ोन। ये सवालिया जुमला है, हैव आई बॉट आ न्यू फ़ोन। साथ में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वन है, लास्ट वन है, हमने गीत सुन लिए हैं। हमने गीत सुन लिए हैं। लिए परफेक्ट हैं प्रेजेंट टेंस, तो क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने गीत सुन लिया, हम अपनी बात कर रहे हैं तो वही आएगा। गीत क्या होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं। सुन क्या होता है, हीयर होता है, ठीक है। अपने कानों से हम क्या करते हैं, सुनते ही है ना, तो हीयर करते हैं हम अपने ईयर से। हमने गीत सुन लिए हैं, हम वही। साथ में प्रेजेंट परफेक्ट था, हैज़ और हैव लगाना था, ज़्यादा है, अपनी बात हो रही है, प्लूरल्स है तो हम हैव यूज़ करेंगे। अब हियर, हियर्ड, हियर्ड होता है, ठीक है। थर्ड फॉर्म क्या होती है हमारे पास, हियर्ड होती है। साथ में गीत थे, द सॉन्ग्स आ गया। वी हैव हियर्ड द सॉन्ग्स, हमने गीत नहीं सुन लिए हैं। वी हैव नॉट हियर्ड द सॉन्ग्स। वी हैव नॉट हियर्ड द सॉन्ग्स। क्या हमने गीत सुन लिए हैं, हैव वी हियर्ड द सॉन्ग्स। हैव वी हियर्ड द सॉन्ग्स। साथ में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी सब वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एग्जांपल्स। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसा काम होता है, ऐसा काम किया जाता है जो माजी में हो चुका है लेकिन उसका ताल्लुक जो है हमारे हाल के साथ, प्रेजेंट के साथ होता है, ठीक है। आज हमने एग्जांपल्स डिस्कस की हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको क्लियर हो चुका होगा। और हैज़ हैव बताया और साथ में क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। हैज़ हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स है। हैज़ हम सिंगुलर चीज़ के साथ यूज़ करते हैं और हैव हम प्लूरल चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।